दीपावली के उपलक्ष्य पर मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। एक लड़का होता है, गाँव का रहने वाला है और वो लड़का एक छोटी-सी नौकरी लग जाती है उसकी और वो जैसे ही दीपावली पर छुट्टी के लिए अपने घर पे जाता है, तो जाते समय रास्ते में एक लाला जी की दुकान आती है, बनिए की दुकान आती है और उस दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि भाई साहब मेरे को चप्पल चाहिए। उसने स्वयं ने भी अच्छे जूते कपड़े पहन रखे थे। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब किसके लिए चाहिए? तो कहा साहब मेरे को मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए। तो वो कि आप माँ के लिए चप्पल चाहिए, माँ को साथ लाए हो? नहीं, मैं उनका नाप, हाँ मैं नाप लेकर आया, नाप दिखाओ। तो जैसे उसने नाप दिखाने के लिए उसने पर्स निकाला अपना, पर्स में से एक बार 3 4 5 बार फोल्ड किया हुआ एक उसने एक बड़ा सा पेज कागज निकाला, उसने कागज को खोला, काफी बड़ा पेज था। तो उस पे उसने बताया कि भाई उसने क्या की जो अपने पैरों की आउटलाइंस जो होती हैं, वो पैर टिका करके पेज के ऊपर आउटलाइंस ले रखी थी उसने। दुकानदार से कहा कि भाई साहब इस नाप का आप मेरे को चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि यार भाई साहब मैंने आपसे केवल नाप मांगा था, आप नाप मेरे को वैसे भी बता सकते थे, आप ओरली भी बोल सकते थे, ये ऐसे पदचिन्ह लाने की क्या जरूरत थी? तो उसने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि नाप वगैरह मेरी माँ भोली है और बहुत ज्यादा मतलब कोई पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है और वो भोली वाली है, उसे बहुत ज्यादा कोई समझ नहीं है, नंबर्स की उसे समझ नहीं है कि वो नाप बता सके। तो उसने कहा कि भाई मेरा देख ले तू पाँव। तो मैंने उसका नाप ले लिया। तो मतलब वो बता रहा है, अपनी व्यथा बता रहा है कि देखो भाई मेरी माँ ने मजदूरी करके और उसके पास पैसे नहीं थे, हम बहुत गरीब थे और उसने ऐसे नंगे पांव पशु चराने चली जाती है, कहीं भी मतलब जंगलों में कांटे चुभ रहे हैं, पैरों में एड़ियां फट रही हैं, मतलब इस प्रकार की उसने समस्याएं बताई कि उसकी माँ ने कितनी पीड़ा झेल झेल के उसको पाल पोस के बड़ा किया। भाई साहब मैं भी एक छोटी सी नौकरी लगा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरी पहली तनख्वाह से मैं मेरी माँ के लिए कुछ लेकर जाऊं, दीपावली पे छुट्टियां हैं। तो उसने उसको चप्पल दे दी कि भाई साहब कितने रुपए की? बोले भाई साहब 800 रुपए की। बच्चे ने निकाल के दे दी इस लड़के ने। भाई साहब महंगी तो नहीं है ज्यादा? बोल नहीं वैसे। बोल कितनी तनख्वाह? 12,000 तनख्वाह है भाई साहब, काट पीट करके खाना पीना रहना खर्चा काट करके मेरे 3-4 हजार रुपये बचते हैं, जो 1000-1500 रुपये मेरे लिए कुछ मैं पैसे मेरी माँ के लिए ले जाऊंगा। दुकानदार ने कहा कि यार भाई तू इतना है तो ऐसा कर, तू मैं तेरे को मेरी तरफ से एक जोड़ी चप्पल और दे रहा हूँ, तो मना मत करना, ये चप्पल ले जा और ये समझ के ले जा कि मैं भी तेरी माँ का दूसरा बेटा हूँ। ले लिया उसने, लेकिन बदले में मुझे जो कागज तूने जो नाप दिखाया था मेरे को, वो कागज मुझे चाहिए। तो उसने कहा वो कागज मुझे चाहिए। लड़के ने दे दिया, ठीक है आप ले लीजिए कागज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरा तो काम हो गया नाप का। बनिए ने कागज लिया और अपने पूजा घर में उस कागज को रख दिया। दीपावली का त्योहार था, उसके बच्चों ने उस कागज को रखते हुए देख लिया। बच्चों ने देखा कि यार ये तो किसी के पद चिन्ह बने। बच्चों ने पूछा कि पापा ये कागज किस चीज का? वो पूजा कर। कहा बेटा आज मतलब दीपावली के दिन अपन इसकी जब लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे अपन, तो इन पद चिन्हों की पूजा करेंगे। पद चिन्हों की क्यों? बोली साक्षात माँ लक्ष्मी की पद चिन्ह है। हालांकि मैं बताना भूल गया कि उसने लड़के से माँ का नाम भी पूछा कि तेरी माँ का नाम क्या है? तो उसने कहा लक्ष्मी। वाकई उसकी माँ का नाम लक्ष्मी ही था। तो उसने बताया कि ये लक्ष्मी के पद चिन्ह है, साक्षात लक्ष्मी के पद चिन्ह है। बच्चों ने कहा साक्षात लक्ष्मी के पद चिन्ह आपके पास कहाँ से आ गए? तो बोला बेटा ये कोई एक सच्चा भगत आया था माँ लक्ष्मी का और वो दे करके गया है मेरे को। उसके पास, उस भगत के पास माँ लक्ष्मी साक्षात अपने पद चिन्ह छोड़ के गई थी और उसने मुझे दिए। बच्चों को बात समझ में नहीं है, उसने पूरी कहानी बताई बच्चों को और उसने बच्चों को एक चीज समझाई कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर भगवान कहीं है, अगर देवी कहीं है, अगर ईश्वर का कहीं वास है, तो वो केवल और केवल माँ में है। माँ में ही लक्ष्मी का वास है, माँ में ही राम का वास है, ब्रह्मा विष्णु वह सब हर प्रकार के भगवान का वास माँ के अंदर ही है। अगर आप माँ का आदर करते हैं तो आप भगवान का आदर कर रहे हैं। जो कुछ है वो माँ ही है, ईश्वर से पहले माँ है। तो अगर आपको धन संपत्ति दौलत कुछ भी चाहिए आपको, वहां आप माँ की पूजा कर लीजिए, माँ के पद चिन्हों की बना कर पूजा कर लीजिए, माँ के आप पैरों को छू लीजिए। उससे बड़ा भगवान नहीं है। माँ है तो भगवान है, ना कि भगवान है तो माँ है। ये लाला जी के शब्द थे कि माँ है तभी भगवान है, ना कि भगवान से माँ है। क्योंकि भगवान ने भी तो कहीं से, अगर भगवान है तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है माँ के पेट से ही जन्म लिया हो, तो भगवान से पहले तो माँ आई। तो देखिए दीपावली के उपलक्ष्य पे मैं सभी को ये बधाई देना चाहते हैं और माँ का आदर कीजिए। धरती पर माँ आपको लेकर आती है
और इस धरती को छोड़ के भी जब भी कोई इंसान जाता है तो वो जाहिर सी बात है घूम फिर करके वापस के माँ के गर्भ में ही आता है। वो डायरेक्ट आसमान से कोई नहीं टपकता है, माँ ही एक जरिया है आने और जाने का। माँ के जरिए से ही आप आएंगे और वापस जाते हैं तो माँ के जरिए से आने के लिए, वापस आते हैं आने के लिए भी आपको माँ के जरिए का ही सहारा लेना पड़ता है। माँ लक्ष्मी से पहले सभी माँओं को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बात कह रहे थे कि जो माँ की सम्मान नहीं कर सकता उसको लक्ष्मी सम्मान करने की बता रहे थे। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। जो आदमी अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, लक्ष्मी का सम्मान करने की क्या जरूरत है, उसको आदर करने की। माँ लक्ष्मी का आदर क्यों कर रहे हो आप? जो आपके घर में साक्षात लक्ष्मी है, भगवान है, आप उसका आदर नहीं कर सकते हो तो वो आप एक पत्थर की मूर्ति रख रहे हो। फिर जब आप अपनी माँ का आदर नहीं करो तो वहां उस सामने जो मूर्ति रखी है उसमें भगवान का वास नहीं है। जब अपनी माँ का ही आदर नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है उसका, आप मत कीजिए। तो ऐसा देखा गया है कि इधर तो लक्ष्मी माँ की पूजा करेगी, माँ इधर माँ को बेटियों को कोई फायदा नहीं है उस चीज का, आप मत करिए। भले आप वो कोई भी हो चाहे, अगर आप अपनी माँ को अगर आप आदर नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर वो माँ जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जिस लक्ष्मी माँ को सिर्फ तस्वीरों में, मूर्तियों में देखा है, तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा है जब आप अपने जन्म देने वाली माँ का एक आप आदर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है, इसमें मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ इस चीज को लेकर के। लेकिन देखो, आस्था सबसे पहले आपकी जो माँ है जिसने आपको जन्म दिया उसके प्रति ज्यादा होनी चाहिए। ये इसमें कोई वो संदेह ही नहीं है इस चीज में, क्योंकि माँ के बिना इस धरती के ऊपर कोई भी सजीव आ ही नहीं सकता। जो सजीव है वो अपने बिना माँ के आ ही नहीं सकता है, माँ के बिना नहीं आ सकता।